सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम कर रहे थे जीआईटी इन्फेक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमारा ई कोलाई हो गया था, तो आज है शिगेला। तो शिगेला एक और इंटेरोबैक्टीरियेसी में बिलोंग करता है। ये भी बहुत जीआईटी इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा बेसिलरी डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री जो होता है दो टाइप का होता है। डिसेंट्री एक बेसिलरी जो कि शिगेला बेसिलाई कॉज करता है, और एक एमीबिक जो कि मेनली हमारा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है। ठीक है, तो बाकी सारे जीआईटी का जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है डायरिया और शिगेला और एमीबा जो है डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री और डायरिया में बेसिक डिफरेंस आप सबको पता होगा। डायरिया मतलब सिर्फ वाटरी स्टूल, डिसेंट्री मतलब वाटरी स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, तो पहले जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट शिगेला। शिगेला के मेनली 4 स्पीसीज होता है बेस्ड ऑन ओ एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। पहला है शिगेला डिसेंट्री, जिसके अंदर अब 15 सेरोटाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे। शिगेला फ्लेक्सिनरी, शिगेला बॉयडी, शिगेला सोनी, 4। फ्लेक्सिनरी के 8 सेरोटाइप, बॉयडी के 19 और सोनी का सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये एंटीजेनेटिकली होमोजेनस है, तो एक ही स्पीसीज है। इसके बाद पैथोजेनेसिस। तो शिगेला जो मैंने बताया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब शिगेला हमारे बॉडी में एंटर कैसे करता है, मेनली बाय कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, फिंगर एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड सेक्शुअली, मेनली अमंग होमोसेक्सुअल्स। इसका इन्फेक्टिव डोज, मिनिमम इन्फेक्टिव डोज क्या है, तो देखिए बहुत ही लो है। 10 to 100 बेसिलाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन, मतलब बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है। तो ये इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद इंटेस्टाइन का म्यूकोसा में इंटर करता है वाया एम सेल्स। म्यूकोसा में आने के बाद वहाँ के मैक्रोफेजेस इनको एनगल्फ कर लेते हैं, फिर मैक्रोफेजेस इनको रिलीज़ करते हैं, जहाँ से ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है। तो कोलोन में इन्फ्लेमेशन मतलब पहले एक्यूट कोलाइटिस होगा। ये है शिगेलोसिस का हॉलमार्क। ठीक है, एक्यूट कोलाइटिस मतलब कोलोन में इन्फ्लेमेशन। उसके बाद जो इंटेस्टिनल सेल्स है उसमें इन्वेट करेगा बैक्टीरिया। कैसे इन्वेट करेगा, बाय विरुलेंस फैक्टर्स लाइक आइपा प्रोटीन्स। ये आइपा प्रोटीन्स कहाँ से बनता है, बाय लार्ज विरुलेंस प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है ये बना रहा है आइपा प्रोटीन, जिसके हेल्प से बैक्टीरिया इन्वेट करता है सेल्स में। उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्टली सेल टू सेल स्प्रेड हो सकता है। शिगेला एक्सोटॉक्सिन, 2 एक्सोटॉक्सिन होता है शिगेला का। ठीक है, पहला है शिगेला एंटेरोटॉक्सिन जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है कोलेरा टॉक्सिन से। ठीक है, और एक है सिगाटॉक्सिन, आपको याद होगा हमने ई कोलाई में पढ़ा था वेरोसाइटोटॉक्सिन, तो वो और ये सिमिलर है। ठीक है, मैंने बताया था वहाँ आपको, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब जिस सेल में ये टॉक्सिन रिलीज होगा उस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये 60S राइबोसोम को इनहिबिट कर देता है, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगा मतलब सेल किल हो जाएगा। ठीक है, तो सिगाटॉक्सिन कौन रिलीज करता है, सिर्फ और सिर्फ शिगेला डिसेंट्री टाइप 1, जो कि अब बहुत रेयर बन चुका है। ठीक है, पहले प्रिवेलेंट था। और एंडोटॉक्सिन नॉर्मल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है उनमें भी एंडोटॉक्सिन रहता है, ये भी सिमिलर एंडोटॉक्सिन है, मतलब इन्फ्लेमेशन होगा और अल्सरेशन कॉज करेगा। उसके बाद जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसे हम 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, कितने दिन का होता है, 1 to 4 days। सेकेंड स्टेज होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में हमें क्या दिखता है, बेसिक जो इन्फेक्शन होने के बाद दिखता है, वाटरी डायरिया, एनोरेक्सिया, फीवर, मैलेज, वॉमिटिंग, ये सब। उसके बाद आता है डेंजरस फेज ऑफ डिसेंट्री, मतलब यहाँ पे ब्लडी स्टूल आएगा विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एंडोस्कोपी में क्या दिखेगा, हेमोरेजिक म्यूकोसा विद अल्सरेशन, और उसके ऊपर एक्सीडेट्स मतलब पस टाइप। ठीक है, मतलब जो फ्लूइड होता है वहाँ पर। उसके बाद फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो लेस देन 5 years वाले चाइल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, हो सकता है, पहले इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, मतलब इंटेस्टाइन का सेल्स तो डेड हो रहा है ना, किल कर रहे हैं इंटेस्टाइन के सेल्स को, जहाँ से अल्सर हो रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, एक तो टॉक्सिक मेगाकोलोन, परफोरेशन हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, ये सब।
उसके बाद एक हो सकता है इकिरी सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक एन्केफेलोपैथी। इसमें ब्रेन डैमेज होगा। कैसे? सीजर्स होगा, डिलीरियम मतलब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहेगा, सेरिब्रल इडीमा हो सकता है, ये सब। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में आ गया। और लास्ट स्टेज है पोस्ट इन्फेक्शन फेज, मतलब इन्फेक्शन के बाद क्या हो सकता है। तो जिन जिन लोगों में HLA-B27 जीन है उनमें शिगेलोसिस के बाद में ऑटो इम्यून रिएक्शन देख सकते हैं हम लोग। तो मेनली शिगेला फ्लेक्सिनरी के केस में ये दिखता है। तो 3% केसेस में हमें ये ऑटो इम्यून रिएक्शन दिखता है अगेंस्ट शिगेलोसिस। ठीक है, क्या क्या दिख सकता है? रिएक्टिव आर्थराइटिस, ऑकुलर इन्फ्लेमेशन और यूरेथ्राइटिस। सिंपल। उसके बाद लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले हमारा हो गया स्पेसिमेन हम लेंगे फ्रेश टूल। अगर फ्रेश अवेलेबल नहीं है, हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा मीडिया? सैक्स, बफर्ड, ग्लिसरॉल, सलाइन। ठीक है। उसके बाद अगर हम वेट माउंट प्रिपरेशन करें स्टूल का, उसमें हमें क्या दिखेगा? पस सेल्स, RBC और मैक्रोफेजेस। उसके बाद कल्चर में हम पहले एनरिचमेंट ब्रॉथ करते हैं, सिलेक्टिव मीडिया भी करते हैं। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये शिगेला को ग्रो करने देगा, बाकी ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। तो कौन कौन से एनरिचमेंट ब्रॉथ हम यूज़ करते हैं? सेलेनाइट F ब्रॉथ, टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ और ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ। और सिलेक्टिव मीडिया दो टाइप का होता है, एक माइल्डली सिलेक्टिव और एक हाईली सिलेक्टिव। माइल्डली सिलेक्टिव कौन सा हो गया? मैकॉन्ग के अगर, इसमें हमें दिखेगा पेल कॉलोनीज, मतलब ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है। और हाईली सिलेक्टिव मीडिया में दो है, एक DCA और एक XLD। DCA अगर में हमें दिखेगा कलरलेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनीज, और XLD में दिखेगा रेड कॉलोनीज विदाउट ब्लैक सेंटर। अगर ब्लैक सेंटर प्रेजेंट है मतलब वो साल्मोनेला है, और यहाँ पे ब्लैक सेंटर एब्सेंट है मतलब ये शिगेला है। ठीक है। उसके बाद ग्राम स्टेन हमें पता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो नॉन मोटाइल दिखेगा। बायोकेमिकल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट पॉजिटिव, और कैटलिस्ट पॉजिटिव सभी है एक्सेप्ट शिगेला डिसेंट्री टाइप 1। सिर्फ ये कैटलिस्ट नेगेटिव है, बाकी सारे के सारे शिगेला पॉजिटिव है। और ऑक्सीडेज, इंडोल, सिट्रेट, यूरिया सारे नेगेटिव। TSI में क्या दिखेगा? एल्कलाइन बाय एसिड विथ नो गैस एंड H2S एब्सेंट। सिंपल। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर सेफ्ट्राइक्सोन या फिर एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए रहेगा ट्रीटमेंट का? नॉर्मली 3 डेज़ के लिए। अगर शिगेला डिसेंट्री टाइप 1 है तो 5 डेज़ के लिए, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है, अब तो रेयर हो चुका है। और अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो 7 to 10 डेज़। ये तो एंटीबायोटिक का हो गया। अब पेशेंट डायरिया है, मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हम देंगे उसको ORS। और शिगेला का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? एक तो हैंड वॉशिंग ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो, स्टूल डिकॉन्टामिनेशन। वैक्सीन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है शिगेला के लिए। तो बस छोटा सा बैक्टीरिया था शिगेला, इतना ही है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले शिगेला के स्पीसीज़ कितने कितने होते हैं, फिर पैथोजेनेसिस में हमने देखा ट्रांसमिशन मोड, फिर इन्फेक्टिव डोज, उसके बाद एंट्री के बाद एक्यूट कोलाइटिस जो कि हॉलमार्क है, उसके बाद इन्वेशन, फिर सेल टू सेल स्प्रेड। उसके बाद हमने देखा क्या क्या एक्सोटॉक्सिन है, क्या क्या एंडोटॉक्सिन है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा हमने, जो कि 5 स्टेजेस में डिवाइड था। पहले इंक्यूबेशन, फिर इनिशियल फेज, फिर डिसेंट्री, फिर कॉम्प्लिकेशन और फिर पोस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। लैब डायग्नोसिस में हमने देखा पहले स्पेसिमेन मतलब फ्रेश टूल। कल्चर में हमने दो देखा, एनरिचमेंट ब्रॉथ और सिलेक्टिव मीडिया। ग्राम स्टेन में हमने देखा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विच इज़ नॉन मोटाइल। बायोकेमिकल टेस्ट में हमने देखा सिर्फ कैटलिस्ट पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव। ये एल्कलाइन बाय एसिड, गैस एब्सेंट, H2S एब्सेंट। और कैटलिस्ट सभी पॉजिटिव है एक्सेप्ट शिगेला डिसेंट्री टाइप 1 जो कि कैटलिस्ट नेगेटिव है। ठीक है। ट्रीटमेंट में हमने देखा ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके ड्यूरेशन में हमने देखा, और ORS देना है। प्रिवेंशन सिंपल, हैंड वॉशिंग, डिकॉन्टामिनेशन, और वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है। तो बस यही था हमारा शिगेला। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।